गर्मी के दिनों में यही हाल है। 6 बजने वाले हैं घड़ी में, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे भरी दोपहरिया का टाइम है 2-3 बज रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तेज़ धूप और हमारे घर के अंदर 35 टेम्परेचर है, यानी बाहर और भी गर्म होगा क्योंकि पूरा घर बंद है। अभी मैंने ये विंडो खोली है किचन की। शुभी घर आ गई है, मैंने बताया था शुभी आने वाली है। तो अब बच्चे जब हॉस्टल से घर आते हैं तो उनकी छोटी छोटी फरमाइश होती है और हमें लगता है कि जो उनको पसंद है हम वही बनाएं। तो आज मैं वही करने वाली हूँ जो शुभी को खाना है। तो हमारा मेन्यू भी कुछ उसी तरीके से है। तो होगी तो रात के खाने की तैयारी, लेकिन अभी शाम में मैं बच्चों के लिए जूस बना रही हूँ और थोड़ा थोड़ा तो मैंने बना के रखे हैं स्नैक्स, तो वही वो लोग खाएंगे। गर्मियाँ इतनी तेज़ शुरू हो गई हैं, सर्दियाँ गायब हैं। बहुत सी जगह ऐसा है कि ना सर्दी जा पा रही है ना गर्मी आ पा रही है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना सर्दी आई है, गर्मी पहले भी थी और गर्मी अभी भी है। लेकिन हाँ, गाजर चली जाएगी, इसलिए अब शुभी आई है तो शुभी को मैं सोच रही हूँ इस सीज़न में गाजर के जाने से पहले का हलवा बना लिया जाए तो ये गाजर मंगवाई है मैंने, धो के रखी हुई है। तो गाजर का हलवा बनाऊँगी, मतलब आज जो भी बनाऊँगी टाइम बहुत लगने वाला है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अभी से शुरू करूँ। इन सब में टाइम लगता है। तो गाजर का हलवा, ये शुभी की फरमाइश नहीं है, ये मेरी इच्छा है कि मुझे उसे खिलाना है। उसकी फरमाइश है भिंडी फ्राई। तो ये मैंने भिंडी भी जैसे चुन चुन के ली जाती है ना, जैसे शॉप में कैसे रहती हैं ऐसे ढेर बनाई जाती हैं, तो फिर उसमें से छोटी छोटी सी क्यूट सी जो नरम सी रहें जैसे फ्राई भिंडी बनानी है। तो ये भिंडी चुन के लाई थी और इनको धो के सूख चुकी हैं। तो जब मैं ऐसे रख रही थी बास्केट में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है भिंडी को इस तरीके से रखना। वो लोग कितनी मेहनत से सारी सब्जियां कैसे भी रखी हो, टमाटर का ढेर होगा सब्जी में, आलू प्याज, लेकिन भिंडी का ये वाला जो ढेर बनता है ना, ये देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आज मैंने अपने घर में भी भिंडी का ये ट्रे तैयार करी है, हालांकि काट के तो सब बराबर हो जाने वाला है। तो ये भिंडी भी तैयार करके रखी है ड्राई, ताकि एकदम फ्राई फ्राई सी बने। ये शुभी को खाना था। और अभी फिलहाल मैं बनाऊंगी सबसे पहले जूस। तो ऑरेंज जूस बनाने वाली हूँ। जूसर तो मेरे पास है, सिट्रस जूसर, उससे मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन आज जो जूस बनाने वाली हूँ मैं फूड प्रोसेसर से। तो फूड प्रोसेसर में भी एक अटैचमेंट है जिससे हम बहुत ही आसानी से जूस बना सकते हैं, क्योंकि तो ये अगारो का फूड प्रोसेसर है जिसके साथ ढेर सारे अटैचमेंट्स भी हैं। तो उसके सबके अलग अलग यूजेस भी हैं, वो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस फूड प्रोसेसर के साथ मुझे क्या क्या मिला है मैं एक एक करके आपको दिखाने वाली हूँ। एक ये जार मिला हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना आपने डाला है, क्वांटिटी भी इसमें चेक हो सकती है। ये छोटा जार है जिसे ड्राई जार कह सकते हैं, मतलब ड्राई मसाले भी पीसने के लिए है, या थोड़ा सा कुछ आपको चटनी या फिर मसाला वगैरह पीसना है, प्याज टमाटर, वो भी इसमें ग्राइंडिंग का काम होगा। ये है जूसर के लिए, जो मैं बोल रही थी सिट्रस जूसर के लिए ये दिया गया है। तो ये अटैच करेंगे, इसे हम बीच में लगाएंगे, इसके साथ ही ये सब अटैच होगा। और ये है एक जिसमें ये 3 तरीके की ब्लेड्स लगेंगी। एक ये स्लाइस ब्लेड है, एक ये ग्रेट करने के लिए, और एक ये कटिंग के लिए, वेजिटेबल्स कट करने के लिए। तो ये 3 इसमें ब्लेड्स हैं। और ये भी चॉपिंग कटिंग के लिए है और ये आटा गूंथने के लिए है। सबसे पहले इसे लगाएंगे और फिर इसे लॉक कर लेंगे। और फिर मैं जूस बना रही हूँ। पहले तो सिट्रस जूसर की ये प्लेट है ना, इसे हम इसमें लगा लेंगे। इस फूड प्रोसेसर में ना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब तक ये लॉक नहीं होगा, ये जार, ये स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ से आप पल्स मोड भी कर सकते हैं और आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, दोनों ही साइड से। ये चूँकि मैंने लॉक किया है ना, इसलिए चल रहा है। अगर समझो ये लॉक नहीं होता ना तो ये स्टार्ट नहीं होता है। और ये जो हमने जूसर की प्लेट लगाई है, ये भी हमको यहाँ से अटैच करके लॉक कर लिए हमने। दोनों ही बच्चे दूध नहीं पीना चाह रहे हैं शाम को। शुभी तो वैसे प्लेन दूध पीती नहीं है और शुभम तो पीता है प्लेन, लेकिन उसका भी मन नहीं कर रहा है। तो बस मैं ऑरेंज लेकर आई थी आज, तो इनके लिए जूस बना रही हूँ। जूस बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस ऑरेंज पहले धो के रख लिए हैं, बीच में से कट कर लिया है, फिर ऊपर से ऐसे रखो और बस जूस नीचे पॉट में रेडी हो जा रहा है। सिट्रस जूसर में भी सेम ऐसा ही निकलता है और सेम ऐसा ही इसमें भी निकल रहा है।
फूड प्रोसेसर में। अब पूरा जूस नीचे पॉट में है और मुझे इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जो जाली है उसमें ही बीजें हैं तो वो अलग हो गए, उसे क्लीनिंग करना इजी हो गया है और जूस रेडी। गाजर धुल के रखी हुई थी, जब सब्जियां लाई थी ना तभी सब धो धा के रख दिए थे अलग अलग। अब गर्मियाँ इतनी है कि सब ऐसे सूख गए थे। और गाजर को छील लेंगे, बहुत मोटी वाली भी नहीं है और एकदम पतली पतली सी है, पर लाल सी है, मीठी है गाजर लेकिन। और सारी गाजर छील लिया है इसको बीच में से मैंने काट भी लिया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस होंगे ना तो फूड प्रोसेसर में फिर इसको ग्रेट करने में डालते समय दिक्कत ना हो। और ये मैंने ब्लेड लगा दिया है ग्रेटर वाला और इसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे जार में। ऊपर से इसका लिड भी लॉक करना ज़रूरी है, अगर इसका लिड लॉक नहीं होगा ना तो ये स्टार्ट नहीं होता। पॉट तो लॉक करना ही है, फिर लिड भी लॉक हो जाता है ब्लेड लगाने के बाद। और फिर इसमें नीचे जो रबर दी गई है ना उससे इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है। ये देखो, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना डालते गए गाजर, मूली, लौकी, खीरा जो भी आप चाहें ग्रेट करें। गाजर की आप खीर भी बना सकते हैं, मैं आज हलवा बना रही हूँ। ऐसे ही मेरा दिल किया देख के, गाजर मार्केट में थी तो मैंने कहा चलो शुभ ही है तो अब इसी बहाने बन जाएगा, वो खा भी लेगी। और अब तो गाजर का हलवा बनेगा नहीं, ये सीज़न का लास्ट है और 1 किलो गाजर थी, पूरी बढ़िया सी अच्छी सी ग्रेट हो गई है। पॉट ऊपर से ब्लेड हटा दी, ये पूरी पॉट में 1 किलो गाजर है, मिनटों में ही ग्रेट हो गई। फूड प्रोसेसर है या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक ग्रेटर हैं, इनका सबसे बेस्ट यूज़ यही लगता मुझे लगता है, ग्रेट हो जाता है आसानी से। अब यहाँ पर कढ़ाई पे मैंने 3-4 चम्मच जितना घी गरम किया है, इसमें डाल दी है ये गाजर। गाजर का हलवा तो खैर मैं पूरे सीज़न में मतलब विंटर्स में बनाती हूँ कई बार, आज थोड़ा अलग सा बनाऊँगी। आज मैं मावा डाल के बनाऊँगी। हर बारी मैं गाजर को दूध के साथ पकाती हूँ और फिर मलाई भी डालती हूँ या दूध डालती हूँ। दूध वाला हलवा बनाते हैं गाजर का, उसमें टाइम तो लगता है पूरा। दूध भी 1 किलो गाजर में 1 किलो दूध डालती हूँ, 1 लीटर, तो फिर वो टाइम लगता है दूध को पकाने में। और इन लोगों ने शाम में दूध पिया नहीं, वो मैंने दूध रख दिया अभी यहाँ दूसरे बर्नर पे कढ़ाई पर। ये 3 बर्नर वाली जो गैस होती है बीच वाले में कढ़ाई नहीं रख पाती है, तो एक में कढ़ाई में दूध गरम करने रखा है। मैं बनाऊंगी बासुंदी। शुभम को तो बासुंदी पसंद ही है, शुभी भी बोल रही थी उसको भी बादाम मिल्क पीने का मन है ठंडा ठंडा। तो बस सब गर्मियों में कुल्फ़ी, बासुंदी, बादाम शेक यही सब पसंद है बच्चों को। तो दूध मैंने गरम करने रखा है एक कढ़ाई में और एक में गाजर भुन रही है, घी में पका रही थी मैं। और फिर तब तक मैंने यहाँ पर भिंडी भी काट ली कि बीच बीच में हिलाती जाऊँगी हलवे को और दूध को भी नज़र रखूँगी। अब ये जो गाजर है वो घी में अच्छे से भुन चुकी है, पक गई है पूरी। ये मैं डाल रही हूँ मिक्स मावा। मैंने घी में थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल के ड्राई फ्रूट भूने थे, बाज़ार का मावा भूना था और उसमें चीनी डाली थी। तो ये मिक्स अगर डाल दिया ना तो हलवा रेडी, कुछ अलग से डालने की जरूरत नहीं। इसी में मैंने इलायची पाउडर भी डाला हुआ है, यानी कि अभी जो मैंने मावा डाला है, मावा, ड्राई फ्रूट्स, चीनी और इलायची, ये सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हैं। और ये 1 किलो गाजर में पूरा मिला करके ये 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही था मिक्सचर जो है, वो डाल दिया, मिक्स कर लिया, अच्छे से भून लिया और ये हमारा मावे वाला गाजर का हलवा रेडी। एकदम ड्राई सा है वो, मावा पूरा डालते ही मिक्स हो जाता है, घुल जाता है मतलब। और ड्राई फ्रूट पहले से भुने हुए हैं मैंने, इसीलिए भून लेता, फिर अलग से घी में भून के फिर डालने की ज़रूरत नहीं। और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो गाजर का हलवा मावे वाला बहुत पसंद आया इन लोगों को, बहुत अच्छा है, एकदम हलवाई स्टाइल है, क्योंकि मावा का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग ही रहता है और टाइम कम लगता है। अब हलवा रेडी है। जो दूध गाढ़ा हो रहा है उसकी बासुंदी बना रही हूँ मैं, तो जिसके लिए मैंने लिए हैं बादाम ज़्यादा से और काजू लिए। काजू को छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे तो हो ही जाता है, वो तो हाथ से भी तोड़ो या नाइफ से तोड़ो। जो बादाम है ना उसको एकदम स्लाइस कट करनी है मुझे। तो मुझे सबसे अच्छा जो लगता है चिप्स कटर से करना। मैं हमेशा ही थी, मेरे पास ड्राई फ्रूट कटर है ना, वो मेरे से होता ही नहीं है ठीक से उसको, तो जबकि मैंने लगता है ख़राब भी कर दिया है ज़बरदस्ती उसको टेढ़ा कर करके। तो वो मैं चिप्स कटर से काटती हूँ, बादाम एकदम स्लाइस कट हो जाती हैं, पतली पतली चिप्स। और वो अब मैंने दूध को जैसे ही गर्म किया, तो ये सबसे अच्छी आइडिया या टिप कह सकते हो आप, रबड़ी का प्रेमिक्स में डालती हूँ गिट्स का, दूध गाढ़ा। जितना दूध था उतना का उतना ही दूध रहेगा, ना गैस में घंटों गर्म करना है ना दूध को गाढ़ा करना है। सिर्फ इस प्रीमिक्स को मिक्स करके 2 बार 3 बार बॉयल हो जाए दूध कि गैस बंद कर दो,
ड्राई फ्रूट्स आपकी पसंद है आप डाल सकते हो, वरना इस वाले प्रीमिक्स में केसर भी है, चीनी भी है, इलायची भी है और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी हैं। पर ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालेंगे जैसे बादाम, तो फिर पीने में एकदम बादाम शेक वाला जो टेस्ट है वो आएगा, आपको अच्छा लगेगा। दूध गाढ़ा हो गया और ठंडे होते हुए और गाढ़ा हो जाएगा। मैंने बंद कर दिया है गैस, और इसको जिस बर्तन में दूध था देखो उसी में मैंने इसको वापस पलटा, तो जितना दूध होता वो उतना ही है। मतलब दूध को कुछ गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो रबड़ी प्रीमिक्स डालो, या फिर इतने सारे हैं मार्केट में, एवरेस्ट का भी मैं कितना यूज़ करती हूँ, वो बादाम केसर वाला, उससे भी गाढ़ा होता है। अभी यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म हुआ, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, अजवाइन डाली है, हरी मिर्ची डाली है और बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। लहसुन और अजवाइन डालने से बादीपन ख़त्म होता है भिंडी का, और हरी मिर्ची और प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएं, और थोड़ी अगर कम भी फ्राई हुई है प्याज तो वो बाद में भी फ्राई हो जाती है भिंडी के साथ में। थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने, ज़रा सी। वैसे सच कहूँ तो भिंडी में अगर हल्दी नहीं भी डालो ना, तो वो जो ग्रीन कलर आता है भिंडी का, वो देखने में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हम लोग हर सब्ज़ी में डालते ही हैं, माइंड सेट है कि हाँ थोड़ा सा डालना है, तो इसलिए मैं भी डालती हूँ। तो तेल में डालो तो हल्दी का कलर भी अच्छा आता है, वरना भिंडी का एक नेचुरल वाला ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लगता है। खुला ही मैंने भिंडी को पकाया है, ढका ही नहीं है, और वो धुल के रखी हुई थी सुबह से, तो इतनी अच्छी ड्राई वो वैसे ही हो चुकी है। और जब भिंडी ड्राई हो जाती है तब वो बहुत फ्राई फ्राई सी बनती है। जब अच्छी से फ्राई हो चुकी थी, लास्ट में मैंने डाला है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, और मिक्स कर दिया। ना तो इसमें गरम मसाले डालती हूँ मैं, सिर्फ वही धनिया मिर्ची, वो भी ज़रा से नाम के लिए, नाम मात्र। अब हरा धनिया भी मैंने काट लिया, और ये देखो गिर रहा है ना बिल्कुल बिखरा हुआ सा धनिया पत्ता, जो मैंने कल वॉश करके रखा था ना, दिखाया था कल कि मैं कैसे हरा धनिया को स्टोर करती हूँ। वैसे ही मैं हमेशा से करती थी। जब मेरे पास नहीं भी था ना वो सैलेड स्पिनर, तो भी मैं धो के ऐसे फैला के कपड़े से पोंछ के, लेकिन कपड़े में लपेट के रखती हूँ हरे धनिया को, इससे वो बिल्कुल ड्राई रहती है। और भिंडी फ्राई रेडी हो चुकी है, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है बोल में, तो साइड में रख दिया है। तो अभी कितना कुछ बना है अभी बासुंदी, गाजर का हलवा और भिंडी फ्राई, और पहले जूस बना था। ऐसे एक एक करके काम होते जा रहे हैं। हाँ, शुभी की डिमांड जो थी, फरमाइश थी, वो भिंडी फ्राई थी और छाछ, सिर्फ उसकी 2 ही डिमांड थी। तो भिंडी फ्राई बन गई, छाछ बना रही हूँ मैं। जैसे हमारे यहाँ शुभम को ना लस्सी बहुत पसंद है, दही है मतलब लस्सी, शुभी को लस्सी नहीं, उसको छाछ पसंद है, मीठी मतलब नहीं पसंद। तो इसलिए मैंने छाछ में डाला है दही, रायता मसाला, जीरे और भुने जीरे और सौंफ का पाउडर, थोड़ी सी सौंठ भी डाली है, पिसी हुई चीनी डाली है, नमक डाला है और हरा धनिया डाला है। इसी के साथ आइस क्यूब्स भी डाली हैं, थोड़ा सा पानी भी डाला है, क्योंकि छाछ बहुत गाढ़ी नहीं अच्छी लगती। रायता होता है तो अलग बात है, तो ये पतला ही चाहिए। लेकिन इसमें जो चीनी का मीठा बनाता है, फ्रेश दही का जायका, और उसमें पुदीने वाला जो मैंने बना के रखा है ना रायता मसाला, वो उसकी रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है रायता मसाला, वो डाला है मैंने इसमें, और भुने जीरे का पाउडर। अब इसमें थोड़ी सी बूंदी डाली है, जैसे पीने में भी ये बहुत अच्छा लगता है, बूंदी आती है ना खाने में और पीते समय। तो ये छाछ रेडी है, तो मैंने इसी जार में ही इसको बंद करके ढक के रख दिया है। तो अब है खाने की तैयारी। इससे पहले मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ ये बासुंदी वाला बर्तन, ये ठंडा हो जाएगा। वैसे रात में लोग नहीं पियेंगे, क्योंकि अभी सब छाछ पीने वाले हैं, नेक्स्ट डे पियेंगे वो लोग बासुंदी। दूध और गाढ़ा भी हो जाएगा वो, लेकिन वो बहुत अच्छा फ्लेवर्ड मिल्क रहता है। अब मैं बना रही हूँ पराठे, और फरमाइश यही थी गरम पराठे। घर के जो मतलब बच्चों को फुलके हैं या पराठे हैं, ऐसा मेस में नहीं मिलता है, ये मिस करते हैं। हर बच्चे अपने घर की मम्मियों, अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ अपने घर का कोई खाना तो मिस करते हैं, वही चीज़ है, भले वो सिंपल क्यों ना हो। तो ये डिमांड थी, पराठा गरम गरम, भिंडी फ्राई और छाछ। और कुछ मत बनाओ मम्मा, हमने कहा ठीक है कुछ नहीं बनाएंगे। पर मम्मी लोगों को लगता है ना बच्चे 4 दिन को आए तो हम क्या क्या उनको बना खिलाएं, तो मैंने अपने हिसाब से बना लिया है। और प्लेट तैयार। भिंडी फ्राई बहुत पसंद आई बच्चों को, मतलब शुभम को तो मिलती ही है, वो घर में ही रहता है, शुभी को बड़े दिनों बाद मिली है। और गाजर का हलवा है, बहुत मीठा भी नहीं है और बहुत अच्छा है। और ये है ठंडी ठंडी छाछ। गर्मियों में मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो जैसे गैस के सामने काम करूँ और फिर मुझसे कोई कहेगी खा लो, तो मुझे लगता है कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसा ठंडा लिक्विड पीने को चाहिए। अब कैरी आ जाएगी तो पन्ना शुरू हो जाएगा, और अभी ये छाछ। तो शुभी बहुत खुश है, उसको यही खाना था, पराठा और सब्जी, बस घर की दाल रोटी। मम्मा कल लंच में सिर्फ दाल रोटी बनाना, उसको घर में दाल पीना पसंद है, घर की जो दाल होती है वो। तो कुछ चीज़ें बच्चों को रहती हैं, बस सबका खाना हुआ एक साथ ही।
इसके बाद मेरा भी लास्ट में खाना हुआ और सारी किचन क्लीनिंग हो गई। आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।